स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज देखिए आपका जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बिहार फॉरेस्ट सर्वे 2021 का। और यहाँ से देखिएगा बीपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगी और सारा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपका सॉल्व कराया जाएगा। बिहार में क्या है जो भी लेटेस्ट डाटा उसे सभी लोग को रूबरू कराया जाएगा और एक तरह से समझिए कि आपका टेस्ट है। और जिनको पीडीएफ चाहे वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार टोटल, ठीक है, यानी कुल वन आवरण कितना है। तो जो टोटल है आपका 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है। और देखा जाए तो टोटल जो हमारा बिहार का जो जोग्राफिकल एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, उसका 7.84% क्या है हमारे बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि बिहार में जो देखिएगा कि टोटल जो वन आवरण है करने का जो लक्ष्य है 15% है, लेकिन अभी देखिएगा 7.84 टोटल जोग्राफिकल एरिया के आपका क्या है कि वह ये टोटल वन आवरण क्षेत्र है। और देखिए पिछले साल के मुकाबले क्या है कि 75 किलोमीटर ये इंक्रीज हुआ है इसमें। तो याद रखेगा 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर और टोटल एरिया का जो है 7.84, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में टोटल देखिएगा विरछावरण लिखा गया, ये हो जाएगा विरछावरण, ठीक है, विरछावरण जिसको बोलते हैं। तो जो विरछावरण है बिहार में टोटल एरिया का 2.84 है। अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात किया जाए तो आपका 2341 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और इंक्रीज जो है 338 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये यहाँ पे क्या है इंक्रीज किया है टोटल विरछावरण। तो आप दो चीज़ देख लें यहाँ पे, एक तो आपका क्या है कि 7.84 इसमें हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 7380 है। और यहाँ पे देखिएगा कितना है तो 2341 है और 2.48, वहाँ पे कितना है 7.84 और यहाँ पे 7.2.48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कितना है कुल, मतलब बिहार में टोटल कुल कितना वन क्षेत्र है। तो टोटल देखिएगा जोड़ दीजिए 7380, ठीक है, अब प्लस कितना हो गया, एक सेकेंड, प्लस कितना हो गया देखिएगा 7380 प्लस 2341, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो अप्रोक्सीमेट जो है आपका कितना होगा 7922 स्क्वायर किलोमीटर टोटल विरछावरण है। और जहाँ पे देख रहे थे कि 7.48 था और 2 पॉइंट कितना था 84, इसको जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 10.32% है। और ये इसमें जो इंक्रीज हुआ है 413 स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 जिले कौन है। क्षेत्रफल के अनुसार माने कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है, तो सबसे पहला नंबर पे आपका कैमूर है, ठीक है, 1051.56 किलोमीटर है स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर वेस्ट चंपारण, देखिए पहले जो 2019 के अकॉर्डिंग था वेस्ट चंपारण था, लेकिन इस बार क्या है कि आपका वेस्ट चंपारण दूसरे नंबर पर चला गया, फर्स्ट नंबर पर आपका कैमूर है। थर्ड नंबर पर आपका कौन है तो रोहतास है, ठीक है, याद रखिएगा, पहला कैमूर, दूसरा वेस्ट चंपारण, तीसरा आपका रोहतास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के 3 जिले जो सबसे कम वन आच्छादन क्षेत्र है, तो सबसे देखिएगा जो सबसे कम है आपका शेखपुरा है। अब शेखपुरा बताइए जो कि आपका क्या है साउथ बिहार में पड़ता है 1.19 किलोमीटर। उसके बाद अरवल है 4.14 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके बाद जहानाबाद, यानी सबसे जो कम है आपका शेखपुरा है, उसके बाद अरवल है, थर्ड नंबर पर आपका जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रतिशत के मामले में बिहार के शीर्ष 3 जिले हैं, मतलब एक तो था कि टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, और यहाँ पे क्या परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है। तो जो परसेंटेज के हिसाब से है सबसे पहला नंबर पे आपका कैमूर है। और कैमूर देखिएगा ये जैसे ये बिहार का मैप है, ठीक है, तो ये जो आपका है आपका कैमूर, ठीक है, तो ये आपका क्या है सब प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा है। और ये देखिएगा एरिया वाइज भी सबसे ज़्यादा है। ये कैमूर देखिए इतना सा एरिया घेरता है, तो ये देखिएगा आपका क्या है कि आपका क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा है और आपका प्रतिशत के मामले में ज़्यादा है। दूसरा देखिएगा जमुई, जैसे ये जैसे कि बांका है तो यहीं पे पड़ता है आपका जमुई पड़ता है, ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पे जमुई हो गया। जो थर्ड नंबर पे है आपका नवादा, ठीक है, नवादा का जो लोकेशन देखिएगा जमुई के जस्ट बगल में ये आपका नवादा पड़ता है। तो यानी याद रखिए पहले नंबर पे कैमूर हो गया, दूसरे नंबर पे आपका जमुई है, तीसरा नंबर पे आपका नवादा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रतिशत के मामले में बिहार में सबसे कम वन छादन कहाँ पे है। देखिए प्रतिशत के भी मामले में क्या है शेखपुरा है, जहाँ पे आप देखें तो जोग्राफिकल टर्म में भी। तो दूसरा भी क्या है कि जैसे ये चलिए यही बिहार का जैसे कि मैप हो गया, ठीक है,
तो देखिएगा जो शेखपुरा की बात किया जा रहा है, तो शेखपुरा का अगर लोकेशन की बात करिएगा तो जैसे ये मान के चलिए पटना है, पटना के नीचे ये नालंदा, देखिएगा नालंदा के ही बगल में यहाँ पे शेखपुरा पड़ता है। तो यहाँ पे प्रतिशत के मामले में बिहार क्या है, सबसे कम वन क्षेत्र है। दूसरा है बक्सर और सिवान, ठीक है, दोनों का क्या है, अगर बक्सर और सिवान की बात करेगा तो ये जो गंगा नदी के इधर आपका बक्सर पड़ता है, और गंगा नदी को उस पार ये देखिएगा, जैसे ये सारण है, इसी के बगल में क्या है, बक्सर पड़ता है, ठीक है, ये बक्सर है। तो बक्सर और जो सिवान, ये आपका बक्सर हो गया, ये आपका सिवान है, दोनों में 0.35% है। और थर्ड नंबर पे आपका गोपालगंज, गोपालगंज का लोकेशन देखिएगा जस्ट सिवान के ऊपर है, यहाँ पे गोपालगंज पड़ता है। तो याद रखिएगा कि आपका शेखपुरा नंबर 1 पे है, प्रतिशत के मामले में सबसे कम वन क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे बक्सर और सिवान है, तीसरे नंबर पे आपका गोपालगंज है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि बिहार में सर्वोच्च वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन है। ठीक, मैंने सबसे ज़्यादा कि मतलब इस साल में कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन वृद्धि हुआ है, देखिएगा वन वृद्धि होने वाला जो है, ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका बांका पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बांका, हो जाएगा यहाँ पे बांका, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में न्यूनतम वृद्धि वनावरण, जो निम्न जो जहाँ पे न्यूनतम वृद्धि हुआ है, ठीक है, न्यूनतम वृद्धि जो होने वाला है, ठीक है, तो ये आपका कैमूर, देखिए प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं हो जाए, सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के मामले में भी और आपका एरिया के मामले में, लेकिन क्या है, न्यूनतम वृद्धि हुआ, मैंने सबसे कम वृद्धि हुआ वहाँ पे, ये हो गया न्यूनतम कैमूर में, और सबसे ज़्यादा हुआ बांका में। एक आपका देखिएगा सबसे जो आपका वेस्ट में पड़, ये आपका क्या है, वेस्ट में पड़ रहा है, और सबसे जो इधर पड़ रहा है ये दक्षिण पूर्व में, ठीक है, तो ये आपका कौन है, बांका सबसे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, बिहार में टोटल कार्बन स्टॉक कितना है। तो जो टोटल कार्बन स्टॉक जो संख्या है आपका 56.88 मिलियन टन है, याद रखिएगा 66.811 मिलियन टन है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बिहार में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या 12, और राष्ट्रीय उद्यान है आपका एक है, जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि देखिए बिहार में कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहाँ से देखिएगा बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछते रहती है। पहला जो है आपका कि आपका भीम बांध अभ्यारण्य, ठीक है, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है, मुंगेर में, ये देखिए बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। दूसरा है कांवर झील पक्षी विहार, ये भी आपका बेगूसराय में पड़ता है। थर्ड नंबर है गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है कटिहार में, ठीक है, कटिहार में है। और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि देखिए एक उदयपुर आपका लोग कंफ्यूज होकर मार देते हैं कि आपका देखिए उदयपुर जो राजस्थान में भी है, ठीक है, राजस्थान जहाँ पे पिछोला लेक पड़ता है। तो ये याद रखिए जो उदयपुर वाला है ये पश्चिम चंपारण में पूछता है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पड़ता है आपका नालंदा में है, ठीक है, और कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका दरभंगा में पड़ता है। मोस्टली देखिएगा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी है, ठीक है, जगतपुर झील है आपका भागलपुर में है, और आपका एक दो है जिसे सिमरी बख्तियारपुर झील है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, सहरसा में पड़ता है। कुछ और भी झील है, लेकिन इतना जरूर याद रखिए जो महत्वपूर्ण है, और ये चीज़ जरूर याद रखने का है आपको कि बिहार में टोटल जो वन्य जीव अभ्यारण्य 12 है, और राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो 1 है। अगला सवाल की ओर चलते कि 2021 में कौन सा वन सर्वेक्षण शुरू किया गया था। तो ये देखिएगा 17वां नंबर का ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण था। और ये देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो था प्रत्येक 2 साल पे क्या कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला जो था 1987 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है, 1987 में किया गया था। और ये इस बार का जो है आपका 17 नंबर का क्या है आपका आर्थिक वन सर्वेक्षण है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं कि कौन सा पार्क एशिया का सबसे बड़ा गैंडों का प्रजनन और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है। तो ये जो है संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना वाला, ये याद रखिएगा। इसका देखिएगा 153 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, ठीक है, ये आपका संजय गांधी। और इस तरह से देखिएगा ये आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सरकारी वन सर्वेक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया था। तो ये आपका है गया, ठीक है, गया हो जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन का 1 से 2 बार रिवीजन करते हैं तो हमें लगता है कि आपको फॉरेस्ट सर्वे से क्वेश्चन अगर बीपीएससी में आती है तो आपसे नहीं छूटने वाला है। तो 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लें। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।